नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग सांख्य दर्शन का सबसे अनुपम ग्रंथ सांख्य कारिका, जो महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी पहली कारिका की व्याख्या करते हैं। पहली कारिका इस प्रकार है: दुखत्रया अभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नय कांता अत्यंतो अभावात। सबसे पहला शब्द है दुख और फिर त्रया। वे कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख हैं। अब 3 प्रकार के दुख, इसका मतलब है कि उस समय 3 प्रकार के दुखों का प्रचलन रहा होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि परम ऋषि कपिल ने 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की होगी, क्योंकि उन्हीं के ग्रंथ से यह ग्रंथ लिया गया है। और दूसरी बात, दुख के विषय में वे कुछ प्रूव करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दुख हम सब झेलते हैं, हम सबको पता है दुख के विषय में, और हम सबों को दुख से रोज़ दो चार होना पड़ता है। इसलिए वे दुख को यह समझ के कह रहे हैं कि हम सबको दुख होता है, तो इसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस सीधे से कह रहे हैं कि जो 3 प्रकार के दुख हैं, और वे 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं। पहला है आधि भौतिक, दूसरा है आधि दैविक, और तीसरा है आध्यात्मिक। तो कहते हैं कि दुख त्रया अभिघाताज। अभिघाताज का मतलब प्रहार या आक्रमण। इन 3 प्रकार के दुखों के आक्रमण से हम सब ग्रस्त रहते हैं। तो उन 3 प्रकार के दुखों की हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। तो पहला हमने बताया कि आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख का अभिप्राय है कि वह दुख जो प्राणियों के द्वारा हमें मिलता है। जैसे हमारा कोई दुश्मन है, उससे हमें दुख मिलने की संभावना हो, या उसका हमें भय हो, या कोई अन्य प्राणी हो, जैसे किसी को शेर से भय लगता है, किसी को चीते से भय लगता है, या किसी को बिच्छू से, सर्प से, इन सब से भय लगता है। तो किसी भी प्रकार के प्राणियों से जो भय होता है या जो नुकसान हमें होता है, उसे हम आधि भौतिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। और फिर इसके बाद आधि दैविक दुख है। आधिदैविक दुख का मतलब कि वह दुख जो हमें दैव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिलता है। जैसे तूफान है, आंधी है, बारिश है, या सूखा पड़ गया है, या भूकंप या ज्वालामुखी है। इन सब से जो भय होता है, या इन सब से जो हमें नुकसान होता है, उन सब को हम आधिदैविक दुख के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक और भावनात्मक। तो शारीरिक दुख के अंतर्गत हम सबों को कहीं रोग का भय होता है, या कुछ लोगों को कोई रोग हुए भी होते हैं। तो इन सब से जो परेशानियां होती हैं, वे सब शारीरिक आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है। और इसके अतिरिक्त जो इसका दूसरा भाग है आध्यात्मिक का, वह है मानसिक या भावनात्मक आध्यात्मिक दुख। उसके अंतर्गत जो हमें अपने मन की बीमारियां होती हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब मानसिक बीमारियां हैं, ये सब मानसिक विकार हैं, या भावनात्मक जो असंतुलन है, इनसे जो दुख होता है, उन सब को हम इसके अंतर्गत रखते हैं, मानसिक आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हम सब मानसिक आध्यात्मिक दुख से पीड़ित होते हैं। अगर मानसिक आध्यात्मिक दुख ना हो, इनसे हम परे हों, तो हमें जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इन 3 प्रकार के दुखों से हम लोग रोज़ दो चार होते हैं, इनसे हमें कष्ट होता है, ये हम पर प्रहार करते रहते हैं। तब फिर क्या कहते हैं आगे? जिज्ञासा। अगला शब्द है जिज्ञासा, कि फिर हमें इस बात की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब क्यूरियासिटी होना, या उसको जानने की इच्छा होना। तो हमें जानने की इच्छा होती है। क्या जानने की इच्छा होती है?
फिर वो कहते हैं कि दुखत्रया अभिकादाज जिज्ञासा तदपघात के हेतु, यानी तत् अपघात के हेतु। तत् का मतलब उनके, यहाँ दुखों से अभिप्राय है। अपघात के का मतलब उनको नष्ट करना, विनष्ट करना, समाप्त करना। हेतु का मतलब है कारण। तो कहते हैं कि इन दुखों को दूर करने की हमें जिज्ञासा होती है। और किस बात की जिज्ञासा होती है कि इन दुखों का विनाश कैसे होगा, क्या करें, वे कौन से कारण हैं कि जो दुख हमें देते हैं, तो उन कारणों का हम विनाश कर दें तो ये दुखों का विनाश हो जाता है। और इन सब की जिज्ञासा हम सबको होती है। तो सामान्य जीवन में हम देखें कि हम सब दुखों से पीड़ित हैं और हमें ये इच्छा होती है, हम सब ये प्रतिदिन प्रयास करते हैं, हर पल प्रयास करते हैं कि हमें ये दुख ना हो, और इसके कारणों पर चिंतन मनन, विचार, दुख, चिंता, इन सब को हम लोग करते रहते हैं। तो इसलिए ये कहने का अभिप्राय है यहाँ पर महर्षि ईश्वर कृष्ण का। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि दृष्टे। दृष्टि का मतलब लौकिक, जो दिखाई पड़ने वाले हैं, परसेप्टिबल हैं, जो हमें हमारी इंद्रियों से या मन से जो हम समझ पाते हैं। तो दृष्टि कहते हैं कि जो ये लौकिक उपाय हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लौकिक उपाय भी हैं। क्या है? अगर आपको रोग हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, होम्योपैथी या अन्य किसी उसमें जाते हैं, पैथीज़ में जाते हैं। और साथ में पहले यज्ञ आदि हुआ करते थे या पूजा पाठ होता है, ये सब हम करवाते हैं, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। या हम किसी गुरु से मिलने जाते हैं या किसी फ़कीर से, इन सब से मिलने जाते हैं, पंडित से मिलने जाते हैं, ज्योतिषी से मिलने जाते हैं। तो ये सब लौकिक उपाय हैं। तो कहते हैं कि ये यानी कि ये जो उपाय हैं अपार्था। अपार्था का मतलब होता है कि व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो कहते हैं कि इन दुखों को दूर करने के लौकिक उपाय भी हैं। तो यदि लौकिक उपाय हैं तो आदमी कठिन कार्य करेगा, यदि उसके पास सरल उपाय है तो वह कठिन उपाय को क्यों प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और बिना प्रयोजन के कोई काम करता नहीं है। तो ये हमारा प्रयोजन है कि दुखों को हमें दूर करना है। तो उन दुखों को दूर करने के लिए लौकिक उपाय यदि हैं, यदि हमें यहीं पर पानी मिल रहा है, ऐसे ही पानी मिल रहा है, तो हम कुआं खोद करके क्यों पानी पिएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो पानी मिल रहा है, यानी जो लौकिक उपाय हैं, ये उपाय समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों व्यर्थ हैं, तो अगले उसमें कहते हैं कि चेन्नय कांता अत्यंतो अभावात। चेन्नय कांता, चेत न एकांत अत्यंत अभावात। तो चेत का मतलब यदि है और न का मतलब तो ना ही है। तो कहते हैं कि यदि हमसे ये कोई प्रश्न पूछे कि ये व्यर्थ क्यों हैं, तो फिर हम वो कह रहे हैं कि हमें इसलिए बताते हैं कि ये व्यर्थ हैं क्योंकि एकांतिक उपाय नहीं है समस्या को दूर करने का। एकांतिक का मतलब निश्चित उपाय नहीं है समस्या को दूर करने का। निश्चित उपाय का मतलब है कि कोई ऐसा उपाय हो कि जो आपकी समस्या का बिल्कुल एकदम निश्चित है कि उपाय ही कर देगा, उसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है, और वो उस उपाय का जब आप पालन करेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल 100% दूर हो जाएगी। तो उसको हम एकांतिक उपाय कहते हैं। तो कहते हैं कि ये लौकिक उपाय जो हैं, जो डॉक्टर आदि के पास हम जाते हैं या झाड़ फूँक यज्ञ आदि करवाते हैं, ये लौकिक उपाय हैं, सांसारिक उपाय हैं। और इन उपायों के द्वारा हमारी समस्या का एकांतिक समाधान नहीं होता है। मतलब निश्चित रूप से आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये कहें कि हमको ये बीमारी है और आप दवा दे दें, तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि अब आपकी ये दवा लें तो आपका निश्चित ही दूर हो जाएगा। वो तो आपके ऊपर प्रयोग करता है, कहता है कि फिर ठीक है आप ये दवा लें, 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा आएँ। तो इस तरह से वह करता है और हर व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रयोग करता है। तो किसी एक समस्या के समाधान का ऐसा उपाय नहीं है कि वह सबके लिए वही अप्लाई करता हो। और फिर कहते हैं कि आत्यांतिक उपाय। आत्यांतिक का मतलब परमानेंट, अस्थाई उपाय भी नहीं है ये। अस्थाई उपाय इसलिए नहीं है कि आप एक बार बीमार हुई या एक बार समस्या हुई, आप झाड़ फूँक यज्ञ आपने करवा लिया, फिर अब यह नहीं है निश्चित कि अब आपको यह समस्या हमेशा के लिए चली गई। अस्थाई उपाय नहीं है, वे सब टेम्परेरी या अस्थाई उपाय हैं। वे सब जितने भी लौकिक उपाय हैं वे अस्थाई हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये अस्थाई उपाय हैं,
ये हमारी समस्या का निश्चित और अस्थायी उपाय नहीं कर सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्यर्थ हैं। और जब ये व्यर्थ हैं तो इसीलिए वो अपने शास्त्र के लिखने की उपयोगिता बता रहे हैं, रेलेवेंस बता रहे हैं कि इसीलिए मैं ये शास्त्र लिख रहा हूँ, क्योंकि सारे लौकिक उपाय व्यर्थ हैं, उनमें समस्या के निश्चित और अस्थायी समाधान करने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए मैं यह बुक लिख रहा हूँ, मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूँ, और इस ग्रंथ के माध्यम से आप अपनी समस्या का निश्चित और अस्थायी समाधान कर सकते हैं। यही यहाँ पर महर्षि ईश्वर कृष्ण कहना चाहते हैं। तो संक्षेप में हमें कह दें कि वे कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। उन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने की हम सब में जिज्ञासा होती है, और उनकी जिज्ञासा जब होती है तो उनके जिज्ञासा का मतलब है कि उनको दुख को दूर करने के कारणों के विषय में हमें जानने की इच्छा होती है कि उनके कारण क्या हैं, तभी हम उनका समाधान कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि लेकिन ये जो दृष्ट उपाय हैं, लौकिक और सांसारिक उपाय जो हम लोग जिनका उपयोग करते हैं, दवाओं का, झाड़ फूंक का, पंडित का, ज्योतिष का या यज्ञ का, इन सब का जो भी हम उपाय करते हैं, ये व्यर्थ उपाय हैं, क्योंकि ये समस्या का अस्थाई और निश्चित समाधान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूँ कि इस ग्रंथ के माध्यम से आप अपनी समस्या का अस्थाई और निश्चित समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पहले कारिका की व्याख्या हुई। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।